सास और बहू का वीडियो गेम चैलेंज। रिश्तों में अक्सर प्यार, समझ और कभी-कभी कुछ तकरार भी होती है। सास और बहू का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी वे एक दूसरे से प्यार करती हैं, तो कभी छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस रिश्ते में कुछ मस्ती और रोमांच भी हो? ऐसा ही कुछ हुआ जब एक दिन सास और बहू ने आपस में एक वीडियो गेम चैलेंज करने का फैसला किया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां शारदा और उसकी बहू रचना एक ही घर में रहती थी। शारदा एक सख्त और पारंपरिक महिला थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी नए-नए तरीकों में बढ़ रही थी, और खासकर तकनीकी दुनिया में। दूसरी तरफ रचना एक युवा और मॉडर्न लड़की थी, जिसे वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और नई तकनीकों में खासी रुचि थी। दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बातों को लेकर उनका आमना-सामना हो जाता था। शारदा ने एक दिन देखा कि रचना अपने मोबाइल फोन पर कुछ गेम खेल रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। शारदा ने चुटकी लेते हुए पूछा, क्या बहू, यह क्या कर रही हो? रचना हंसते हुए बोली, सासू माँ, मैं तो बस थोड़ा गेम खेल रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। शारदा ने आंखों में चमक डालते हुए कहा, गेम खेल रही हो? तुम क्या समझती हो? मैं नहीं जानती। रचना थोड़ा चौंकी, आपको भी गेम्स पसंद है? शारदा ने ठहाका लगाते हुए कहा, क्यों नहीं? मैंने भी अपनी जवानी में बहुत सारे खेल खेले हैं। अब अगर तुम मुझे चैलेंज करोगी, तो देखो, मैं तुमसे भी बेहतर खेल सकती हूँ। रचना को यह सुनकर मजा आया और उसने तुरंत शारदा को चैलेंज कर दिया, सासू माँ, क्या आप मेरे साथ एक वीडियो गेम चैलेंज करना चाहेंगी? शारदा ने बिना एक पल सोचे हाँ कह दिया, चलो, देखते हैं, तुम मुझे क्या सिखाती हो। फिर दोनों ने तय किया कि वे एक दिन वीडियो गेम चैलेंज करेंगे, और इस चैलेंज में न केवल कौशल, बल्कि हंसी मजाक और मस्ती भी शामिल होगी। रचना ने शारदा को बताया कि उन्हें एक नया वीडियो गेम, सुपर मारियो, खेलना चाहिए, जिसमें दोनों को एक साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। चैलेंज का दिन आया और शारदा और रचना दोनों तैयार थी। रचना ने अपना लैपटॉप खोला और दोनों के लिए गेम सेट किया। शारदा को थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि वह यह नहीं जानती थी कि इस तरह के डिजिटल गेम्स कैसे खेले जाते हैं, लेकिन रचना ने उसे पूरा भरोसा दिलाया। सासू माँ, आप देखिए, इस गेम में बहुत मस्ती होगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे और आपको भी बहुत मजा आएगा। शारदा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ गेम खेलना शुरू किया। स्क्रीन पर निंजा जैसी सुंदर कैरेक्टर्स दौड़ रहे थे और दुश्मन उन्हें हर मोड़ पर चुनौती दे रहे थे। शुरुआत में शारदा थोड़ी असहज थी, लेकिन रचना ने उसका मार्गदर्शन किया। सासू माँ, बस ध्यान रखना, इस बटन को दबाओ और फिर यह कूद जाएगा। शारदा ने थोड़ी कोशिश की और आश्चर्यचकित होकर देखा कि वह अपने कैरेक्टर को सही तरीके से चला पा रही थी। शारदा ने कुछ समय बाद खुद को गेम में खोते हुए देखा। एक एक लेवल पार करना, दुश्मनों से लड़ना और रचना के साथ तालमेल बिठाना उसे अच्छा लगने लगा था। वह खुशी से बोली, यह तो बहुत मजेदार है। तुम सही कह रही थी, बहू, ये गेम बहुत मस्त है। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सासू माँ, अब आप तो प्रो बन चुकी हैं।
दोनों की हंसी और मस्ती से पूरा कमरा गूंज रहा था। जब वे एक कठिन लेवल पर पहुंचे तो शारदा ने चुटकी ली, अगर तुम्हें अपनी सास को हरा देना है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। रचना हंसी रोकते हुए बोली, सासू माँ, अगर आपको कभी हार माननी पड़ी तो आप कह सकती हैं, लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि हम दोनों मिलकर इस लेवल को पार करेंगे। कुछ समय बाद दोनों ने वह कठिन लेवल भी पार किया और गेम का पहला चरण खत्म किया। शारदा ने खुशी से रचना को गले लगा लिया और कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहू। अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी गेम में हार सकती हूँ। रचना मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, हम दोनों टीम बनकर इस खेल को जीत सकते हैं। अब अगला लेवल और भी रोमांचक होगा। चैलेंज के इस पहले दिन ने सास बहू के रिश्ते में एक नई ऊर्जा और मस्ती भर दी थी। वे दोनों समझने लगे थे कि रिश्तों में सिर्फ प्यार और समझ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मस्ती करना भी बहुत जरूरी होता है। वीडियो गेम के इस चैलेंज ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि रिश्तों में कभी-कभी एक साथ खेलने और हंसने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह से शारदा और रचना का वीडियो गेम चैलेंज उनके रिश्ते को और भी मजेदार और यादगार बना गया था। वे दोनों अगले पार्ट के लिए तैयार थी और यह तय था कि उनका यह चैलेंज जारी रहेगा। चैलेंज के पहले दिन के बाद शारदा और रचना के रिश्ते में कुछ खास बदलाव आ गए थे। जहां पहले उनकी बातचीत में सिर्फ घर गृहस्थी के कामों और पारंपरिक बातों का ही तत्व था, अब उस बातचीत में वीडियो गेम्स, मस्ती और हंसी मजाक भी शामिल हो गए थे। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत और हल्का फुल्का महसूस होने लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेलने का और ज्यादा आनंद लेने के लिए तैयार थे। अगला दिन आया और शारदा ने पहले ही तय कर लिया था कि वह इस बार रचना को हराकर ही दम लेंगी। घर के कामों के बीच शारदा और रचना दोनों ने तय किया कि शाम को फिर से वीडियो गेम चैलेंज खेलेंगे, लेकिन इस बार शारदा ने एक नई रणनीति बनाई थी। उसने ठान लिया था कि वह केवल खुद को नहीं, बल्कि रचना को भी चुनौती देंगे और उसे हरा देंगे। रचना ने शारदा को गेम खेलने के लिए फिर से आमंत्रित किया। सासू माँ, आज तो मैं आपको और भी कठिन गेम्स दिखाऊंगी। आप तैयार हो? शारदा ने गंभीर होते हुए कहा, बिल्कुल, बहू। इस बार तुम मुझे देखोगी, मैं तुम्हें हार का स्वाद चखाऊंगी। रचना ने हंसी रोकते हुए कहा, चलो देखते हैं, सासू माँ, अब कौन जीतेगा। आज का गेम था पबजी मोबाइल, एक ऐसा खेल जिसमें टीम बनाकर एक साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ना होता था। यह खेल कुछ ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन रचना ने शारदा को समझाया कि इस खेल में दोनों को टीम बनाकर एक दूसरे की मदद करनी होगी। शारदा ने सोचा कि अब वह अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करेगी। शारदा और रचना ने गेम शुरू किया। शुरुआत में शारदा थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि पबजी के नक्शे काफी बड़े थे और वहां बहुत सारे दुश्मन थे। रचना ने उसे शांत करते हुए कहा, सासू माँ, कोई बात नहीं, हम साथ हैं। आप बस मेरे निर्देशों का पालन करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शारदा ने ध्यानपूर्वक रचना की बात मानी और टीम के रूप में खेलना शुरू किया। जैसे जैसे खेल बढ़ा, शारदा का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। वह पहले थोड़ी सी हिचकिचाती थी, लेकिन अब उसने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। गेम में कई तरह की रणनीतियां और मुकाबले थे, लेकिन शारदा को रचना की मदद से इन सब का सामना करने में मजा आ रहा था। खेल के दौरान शारदा और रचना ने एक दूसरे की मदद की, दुश्मनों को हराया और एक साथ आगे बढ़े। शारदा ने रचना से पूछा, क्या तुम हमेशा इतनी जल्दी जीत जाती हो? रचना मुस्कुराते हुए बोली, नहीं सासू माँ, शुरुआत में मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन अब हम दोनों मिलकर यह गेम जीत सकते हैं।
चुनौतियां बढ़ने लगी। गेम के नक्शे में अचानक बहुत सारे दुश्मन आ गए। शारदा और रचना दोनों के सामने एक कठिन परिस्थिति थी। शारदा ने रचना से कहा, बहू, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हमें एक साथ इस चुनौती को पार करना होगा। रचना ने उसकी बात का जवाब दिया, सासू माँ, अब हम एक टीम हैं। आप मेरे साथ रहें और मैं आपको सब सिखाऊंगी। दोनों ने मिलकर दुश्मनों से संघर्ष किया। शारदा ने रचना की सलाह पर दुश्मनों को मार गिराया और एक एक कदम बढ़ाते हुए दोनों ने उस कठिन स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता निकाला। धीरे धीरे शारदा ने महसूस किया कि उसकी तकनीकी समझ में भी सुधार हो रहा था और अब उसे खेल की रणनीतियों का थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो गया था। रचना ने शारदा की तारीफ करते हुए कहा, वाह सासू माँ, अब आप तो प्रो बन गई हो। कुछ देर बाद दोनों ने उस कठिन मुकाबले को जीत लिया और अंततः वह लेवल पार कर लिया। शारदा ने खुशी से झूमते हुए कहा, यह तो बहुत शानदार था। बहू, तुमने सही कहा था, जब हम दोनों मिलकर खेलते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। रचना ने शारदा को गले लगाते हुए कहा, सासू माँ, आपने तो मुझे भी हैरान कर दिया। अब मैं देख रही हूँ, हमें इस चैलेंज में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों ने मिलकर कई और खेल खेले और हर बार एक दूसरे के साथ सहयोग और समर्थन किया। गेम के दौरान कभी शारदा रचना को गलत रास्ता दिखाती तो कभी रचना शारदा को मजाक करते हुए कहती, सासू माँ, अगर आप और ठीक से खेलें तो हम अगले लेवल में पहुंच सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों ने उनके रिश्ते को और भी मजेदार बना दिया था। वे दोनों न सिर्फ एक टीम बनकर खेले, बल्कि खेलते खेलते एक दूसरे के करीब आते गए। समय के साथ दोनों का यह वीडियो गेम चैलेंज एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका था। घर के बाकी सदस्य भी यह देखकर चकित रह गए थे कि सास बहू इतनी मस्ती से और इतनी दोस्ती से एक साथ खेल रही हैं। अब शारदा को यह समझ में आ गया था कि वीडियो गेम्स न सिर्फ एक मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि यह रिश्तों में नई ऊर्जा और प्यार भी भर सकते हैं। रचना ने शारदा से कहा, सासू माँ, अगले हफ्ते हम एक और गेम खेलेंगे, लेकिन इस बार और भी चुनौतीपूर्ण होगा। तैयार हो? शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हमेशा तैयार हूँ बहू। तुम मुझे जितना चैलेंज दोगी, मैं उतना खेलूंगी। इस तरह सास बहू का वीडियो गेम चैलेंज बढ़ता ही गया और वे दोनों हर दिन अपने रिश्ते में नई ऊर्जा और मस्ती महसूस करतीं। उनका खेल सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते में प्यार, समझ और मस्ती का एक नया तरीका बन गया था। शारदा और रचना का वीडियो गेम चैलेंज अब उनके रिश्ते का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। पहले जहां वे एक दूसरे से पारंपरिक तरीके से जुड़ी होती थी, अब वे खेल के माध्यम से एक दूसरे को और भी करीब से जानने लगी थी। हर दिन का एक नया खेल, नई रणनीतियां और नई चुनौतियां उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लातीं। इस बार चैलेंज कुछ अलग था और शारदा पूरी तरह तैयार थी। पिछले 2 हफ्तों में सास बहू का गेमिंग अनुभव शानदार था। शारदा, जो पहले टेक्नोलॉजी और वीडियो गेम्स से अनजान थी, अब एक प्रो प्लेयर की तरह गेम्स खेलने लगी थी। रचना, जो पहले अपनी सास को एक पारंपरिक महिला समझती थी, अब उन्हें एक स्मार्ट और मजबूत खिलाड़ी के रूप में देख रही थी। दोनों का खेलना अब सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, बल्कि यह एक मजेदार तरीका बन चुका था अपने रिश्ते को और गहरा करने का। बहू, आज कौन सा गेम खेलेंगे? शारदा ने एक दिन रचना से पूछा। वह आज कुछ खास खेलना चाहती थी, क्योंकि आज का दिन उनके गेमिंग चैलेंज के लिए विशेष था। रचना हंसते हुए बोली, सासू माँ, आज मैं आपको फीफा खिलाने वाली हूँ। यह फुटबॉल का खेल है और इसमें बहुत सारी रणनीतियों की जरूरत होती है। आप तैयार हैं?
शारदा ने उत्साह से कहा, फुटबॉल? हाँ, यह तो शानदार रहेगा। मुझे तो बचपन में फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, लेकिन अब तक तो यह वीडियो गेम में खेला नहीं है। रचना ने कंट्रोलर उठाते हुए कहा, सासू माँ, आज तो मैं आपको फुटबॉल की दुनिया में लेकर जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हराओ, लेकिन मेरे पास कुछ टिप्स भी हैं। दोनों ने अपने गेमिंग स्टेशन को तैयार किया और शारदा ने सोचा कि इस बार वह रचना को हराकर ही दम लेंगी। रचना ने पहले शारदा को फुटबॉल के खेल के बुनियादी सिद्धांत समझाए और फिर खेल शुरू हुआ। शुरुआती मिनटों में शारदा थोड़ी उलझन में थी, क्योंकि गेम का कंट्रोल थोड़ा अलग था, लेकिन रचना ने उसे धीरे धीरे समझाया। सासू माँ, इस बटन को दबाओ और गेंद को किक करो। फिर यह बटन दबाकर आप डिफेंडर को बदल सकती हैं। और ध्यान रखना, इस बटन से गोलकीपर को भी कंट्रोल कर सकती हैं। शारदा ने थोड़ी सी कोशिश की और चमत्कारी रूप से उनका खिलाड़ी गेंद को किक करते हुए गोल पोस्ट की ओर बढ़ा। वाह! देखो बहू, मेरा खिलाड़ी गोल की ओर जा रहा है। शारदा की आवाज में एक उल्लास था। रचना हंसते हुए बोली, सासू माँ, आप तो बढ़िया खेल रही हैं। अब मुझे बचकर रहना होगा। फुटबॉल का खेल जारी था और शारदा ने कुछ समय बाद महसूस किया कि अब वह गेम को अच्छे से समझने लगी है। वह जितना ध्यान अपने खेल पर दे रही थी, उतना ही वह रचना की रणनीतियों को भी समझने लगी। रचना ने उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों के बीच तालमेल बनाए रखने की सलाह दी और साथ ही यह भी बताया कि जब कोई खिलाड़ी थक जाए तो उसे बदलने का सही समय कब है। कुछ मिनट बाद दोनों के बीच एक जोरदार मुकाबला हुआ। शारदा ने एक अद्भुत गोल किया और कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रचना जोर से हंसते हुए बोली, वाह सासू माँ, आपने तो मुझे हैरान कर दिया। मुझे नहीं लगता था कि आप मुझे इतनी जल्दी हरा सकती हैं। शारदा ने गर्व से कहा, देखो बहू, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें हराकर ही दम लूंगी। अब जब मैंने एक गोल कर लिया है, तो मुझे लगता है कि जीत हमारी टीम की होगी। खेल के बीच में जब शारदा और रचना कुछ देर के लिए आराम करने के लिए रुकीं, तो उन्होंने अपने खेल के अनुभवों पर बात की। शारदा ने कहा, बहू, तुमने मुझे खेल का तरीका बहुत अच्छे से समझाया। मुझे अब यह लगता है कि वीडियो गेम भी एक तरह की रणनीति है, जैसे घर के काम होते हैं। हमें सोच समझकर और सही समय पर फैसला लेना पड़ता है। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, यही तो है, खेल में भी और जिंदगी में भी यही होता है। सही वक्त पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। उनकी बातचीत और गेमिंग के बीच कुछ समय बीता और फिर खेल फिर से शुरू हुआ। इस बार रचना ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और शारदा से मुकाबला किया। हालांकि शारदा ने अपनी टीम को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, लेकिन रचना की रणनीतियां कहीं न कहीं उस खेल में हावी हो रही थी। खेल के आखिरी मिनटों में शारदा ने एक शानदार रणनीति अपनाई और अचानक से गोल पोस्ट के करीब पहुंच गई। रचना ने देखा कि अब शारदा जीत सकती हैं और उसने अपनी पूरी ताकत से बचाव किया। अंत में वह गोल से चूक गई और शारदा ने खेल जीत लिया। हैप्पी जीता सासू माँ, रचना ने शारदा को बधाई देते हुए कहा। शारदा ने हंसते हुए कहा, आज तो मैंने तुम्हें हरा दिया बहू। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार तुम मुझे हराओगी। रचना ने मजाक करते हुए कहा, सासू माँ, अब तो मुझे लगता है कि आप मुझे हराने के लिए और भी नए गेम्स चुनेंगी। उस दिन के बाद शारदा और रचना ने यह तय किया कि उनका वीडियो गेम चैलेंज सिर्फ एक मस्ती नहीं रह जाएगा, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। उन्होंने साथ में और भी गेम्स खेले और हर बार कुछ नया सीखा।
इस खेल के माध्यम से शारदा और रचना ने यह समझा कि किसी भी रिश्ते में केवल प्यार और समझ जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ मस्ती और एक दूसरे के साथ समय बिताने से रिश्ते और भी गहरे और खास बन सकते हैं। शारदा और रचना का वीडियो गेम चैलेंज अब उनके रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन चुका था। पहले जहां दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करती थी और पारंपरिक सास-बहू के रिश्ते में बंधी रहती थी, अब वह साथ मिलकर खेलती, हंसती और एक दूसरे की मदद करती। अब उनका खेल सिर्फ एक चैलेंज नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और समझ का एक रास्ता बन चुका था। इस बार उनका गेम चैलेंज एक और खास मोड़ पर था, क्योंकि इस बार वे दोनों एक दूसरे के सामने न केवल एक गेम में जीतने के लिए थे, बल्कि दोनों ने कुछ नया और रोमांचक तय किया था। रचना ने एक दिन शारदा से पूछा, सासू माँ, अब तक तो हमने बहुत सारे खेल खेले हैं, लेकिन क्या हम कुछ और भी नया चैलेंज कर सकते हैं? शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बहू। मुझे तो अब तुम्हारे साथ कोई भी नया खेल खेलना है। तुम बताओ, क्या नया है? रचना ने जोश से कहा, आज हम एक पूरा चैलेंज करेंगे। हम ट्रैकिंग गेम खेलेंगे, जिसमें पहाड़ी रास्तों पर दौड़कर हम एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। शारदा ने सिर हिलाया, वाह, यह तो नया लगता है। ट्रैकिंग गेम, मुझे लगता है हम इसमें भी बहुत मजा करेंगे। रचना ने तुरंत गेम सेट किया और दोनों ने अपनी तैयारी शुरू की। इस बार का खेल बिल्कुल अलग था। इसमें न केवल गेमिंग कौशल की आवश्यकता थी, बल्कि यह मानसिक समझ और रणनीति पर भी निर्भर था। दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया और तय किया कि जो जीत जाएगा, उसे दूसरा एक खास पुरस्कार देगा। रचना ने कहा, अगर मैं जीत जाती हूँ, तो आप मुझे अपने हाथों से बनाए हुए पकवान खिलाएंगी, और अगर आप जीत गईं, तो मैं आपके साथ पूरा दिन सैर पर जाऊंगी। शारदा हंसते हुए बोली, ठीक है, बहू, यह तो मजेदार है। गेम की शुरुआत हुई और दोनों ने अपने अपने कंट्रोलर उठाए। खेल शुरू होते ही शारदा ने देखा कि पहाड़ी रास्ते बहुत चुनौतीपूर्ण थे। रचना ने उसे समझाया, सासू माँ, ध्यान रखिए, इस बटन को दबाकर आपको ऊंचे रास्तों पर चढ़ना है और इस बटन से आपको नीचे उतरना होगा। फिर इसे पकड़कर रास्ते के हर मोड़ पर संतुलन बनाए रखना है। शारदा ने उसे ध्यान से सुना और खेलना शुरू किया। धीरे धीरे शारदा भी गेम के साथ तालमेल बनाने लगी। पहले जैसे ही वह पहाड़ी रास्तों पर चढ़ती, उनका खिलाड़ी गिर जाता, लेकिन अब शारदा ने बटन को दबाने की सही तकनीक सीख ली थी। रचना लगातार शारदा की मदद कर रही थी, सासू माँ, थोड़ा और ध्यान से, यह रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कर सकती हैं। कुछ ही मिनटों में शारदा ने रचना से कड़ी टक्कर लेना शुरू कर दिया। वह सोचने लगी, यह तो वाकई मजेदार हो रहा है। मुझे भी अब लगने लगा है कि मैं भी इस खेल में जीत सकती हूँ। रचना हंसते हुए बोली, सासू माँ, अब आप मुझे कैसे हराएंगी? मैं तो तुमसे पहले पहुंच जाऊंगी। शारदा ने जवाब दिया, अभी बहुत जल्दी है, बहू। देखना, मैं तुम्हें हराकर ही दम लूंगी। खेल में थोड़ी ही देर में शारदा ने एक पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने का प्रयास किया। वह धीरे धीरे अपने कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हुए ऊंची चोटी पर चढ़ने लगी। अचानक रचना की नजरें चमक उठीं। वाह, सासू माँ, आपने तो बढ़िया किया। अब यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन आप इसे पार कर सकती हैं। शारदा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, बहू, अब मैं इसे पार कर सकती हूँ। इस बार दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए बहुत उत्साहित हो गए थे। शारदा ने आगे बढ़ते हुए रचना से कहा, तुमने मुझे इतना सिखाया है कि अब मैं यह गेम सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि इस खेल के मजे लेने के लिए खेल रही हूँ। रचना ने जवाब दिया, सासू माँ, यही तो है। जब हम खेलते हैं, तो न केवल जीतते हैं,
बल्कि बहुत कुछ सीखते भी हैं। खेल का अंतिम दौर आया और दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे जैसे खेल खत्म होने वाला था, शारदा और रचना के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास हो चुका था कि इस खेल में जीत हार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था कि वे दोनों साथ खेल रहे थे और एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। अंत में रचना थोड़ी सी देर में जीत गई। उसने खुशी से कहा, वेल डन, सासू माँ। आपने तो मुझे बहुत टक्कर दी। अब आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप मुझे अपने हाथों से पकवान बनाकर खिलाएंगी। शारदा हंसते हुए बोली, बहू, तुम्हें तो खुशी से जीतने दिया है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें हराकर दिखाऊंगी। फिर दोनों ने मिलकर यह तय किया कि उनका गेमिंग चैलेंज इसी तरह जारी रहेगा। एक नया खेल, एक नई चुनौती और हमेशा एक दूसरे का समर्थन। शारदा ने सोचा, यह गेम सिर्फ एक खेल नहीं है, यह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा है। अब हम एक दूसरे से कुछ भी छुपाते नहीं हैं, बल्कि खुलकर अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करते हैं। कुछ समय बाद शारदा ने रचना से कहा, बहू, तुमने मुझे एक नई दुनिया दिखाई है। पहले मैं यह सब नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं भी इस खेल में अच्छा कर सकती हूँ। रचना ने शारदा का हाथ पकड़ते हुए कहा, सासू माँ, आप तो पहले ही बहुत अच्छी हैं। हमें सिर्फ साथ खेलना था और हम दोनों ने मिलकर उसे जीत लिया। दोनों की हंसी और मस्ती से घर गूंजने लगा। शारदा और रचना का वीडियो गेम चैलेंज अब सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक रिश्ता था, जिसमें प्यार, समझ, सहयोग और सबसे ज्यादा एक दूसरे का साथ था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।